नमस्कार, आप सभी का राजस्थान सिंगल साइन ऑन राज एसएसओ अथवा एसएसओआईडी क्या है, इसके बारे में राज्य सरकार के कर्मचारी तो भली भांति परिचित होंगे और साथ ही कुछ हद तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा व छात्र छात्राएं भी इससे परिचित होंगे। किंतु एक आम आदमी ने शायद हाल ही में चिरंजीवी योजना लॉन्च होने के बाद ही इसका नाम सुना होगा। इसलिए एसएसओआईडी क्या, इसके बारे में जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम एसएसओआईडी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और यह कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि एसएसओआईडी क्या है। यह राजस्थान सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह एक स्थान पर राज्य सरकार की अनेक सेवाओं को उपलब्ध करवाता है। इसके लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है और इसकी वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एसएसओआईडी वह पोर्टल है जिस पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अलग अलग योजनाओं को हम एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से एक ही स्थान पर एक्सेस कर सकते हैं। एसएसओआईडी के प्रकार देखिए, एसएसओआईडी 3 प्रकार की होती है: सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यहाँ इस बॉक्स में हम देखते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है सिटीजन, एक आम नागरिक के लिए, बीच वाला है उद्योग, कोई बिजनेसमैन अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो, और लास्ट वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एसएसओआईडी के उपयोग, कोई भी बात हमारे तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि उससे होने वाले फायदों को हम नहीं समझ लेते। एसएसओआईडी से हमें क्या फ़ायदा, उसकी संक्षिप्त वानगी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कर्मचारी अपना जीपीएफ एसआई लेजर देख सकता है एवं जीपीए प्रपोजल भर सकता है। युवा रोजगार के लिए विविध भर्तियों हेतु घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओआईडी से छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सूचना के अधिकार में आवेदन किया जा सकता है और अनेक सरकारी योजनाओं हेतु घर बैठे आवेदन किया जा सकता है आदि। इस प्रकार थोड़ी सी प्रैक्टिस और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानेंगे कि एसएसओआईडी है वह प्रैक्टिकल रूप से कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले गूगल ओपन करके ऊपर जो सर्च बार है यहाँ पे एसएसओ लिख के एंटर कर देना है। तो ये जो सबसे ऊपर हमें लिंक दिखाई दे रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान सिंगल साइन ऑन का जो होम पेज है वह ओपन हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ राजस्थान सिंगल साइन ऑन, और ये जो सर्च बॉक्स है ये यहाँ पे इसका यूआरएल अपन देख रहे हैं sso.rajasthan.gov.in। अब हम इधर राइट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे जो 2 मेन ऑप्शन है इसके वो देखते हैं, लॉगिन का है और ये वाला रजिस्ट्रेशन का है। लॉगिन जिसने पहले से एसएसओआईडी बना रखी है वो यहाँ पे अपनी एसएसओआईडी डाल के पासवर्ड और फिर ये जो नंबर से, इनको कैप्चा बोलते हैं, यहाँ पे ये नंबर डाल के वो लॉगिन कर सकता है। एक चीज़ और, इसमें जो नीचे 3 और लिंक दिए हुए हैं, पहला है इसमें अगर एसएसओआईडी या यूज़र नेम बोल दो हुआ अगर हम किसी वजह से भूल जाते तो उसको रिकवर करने का ऑप्शन है, पासवर्ड को रिकवर करने का ऑप्शन है, और लास्ट वाला आई हैव मल्टीपल एसएसओ। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। जिसके पास एक से अधिक एसएसओआईडीज हैं, जैसे मान लो कोई सिटीजन एसएसओआईडी यूज़ करता था और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट एसएसओआईडी है उन दोनों को आपस में मर्ज करने का ऑप्शन है यहाँ पे। इसको हम वापस बंद कर देते हैं और अब हमारा जो मेन मोटिव है उस पर आ जाते हैं हम, रजिस्ट्रेशन। जिसको नई एसएसओआईडी क्रिएट करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो 3 प्रकार की एसएसओआईडी है उन तीनों बॉक्स हम देख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले सिटीजन आता है और सिटीजन एसएसओआईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। बीच वाला उद्योग वाली एसएसओआईडी क्रिएट करने के लिए केवल एक ऑप्शन है, BRN अर्थात बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, और अंतिम गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली इसके लिए एक ही ऑप्शन आता है, SIPF स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास उसके विभाग द्वारा जो आईडी मिलती है उसी से एसएसओआईडी उसकी ओपन होती है। और यहाँ पे एक खास बात यह कि ये जो दोनों यूज़र हैं ये अपनी आईडी में सिटीज़न वाली आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से सिटीज़न आईडी इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे जो जानेंगे कि सिटीज़न आईडी कैसे क्रिएट होती है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। जन आधार वाला है पहला, जिसमें जन आधार नंबर जो 10 डिजिट के होते हैं उसकी आवश्यकता होती है।
भामाशाह, जो भामाशाह आईडी होती है उसकी आवश्यकता होती है। फेसबुक अकाउंट से भी बना सकते हैं और गूगल अर्थात अपनी मेल आईडी से। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सलाह करूंगा कि वह अपनी मेल आईडी से ही नई एसएसओ आईडी बनाएं। अपनी जीमेल आईडी से नई सिटीजन एसएसओ आईडी क्रिएट करने के लिए राजस्थान सिंगल साइन ऑन के होम पेज पे हम यहाँ पे राइट साइड में रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये सिटीजन एसएसओ आईडी बनाने के चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो हम जानते हैं कि जीमेल अकाउंट होता है वो गूगल का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम गूगल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यह बॉक्स हमारे समक्ष ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे चूज एन अकाउंट। तो यहाँ पे एक अकाउंट पहले से है और इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है यूज़ अनदर अकाउंट। तो यहाँ पे जो जीमेल आईडी शो हो रही है मैं इसके माध्यम से कोशिश करता हूँ एसएसओ आईडी बनाने की। इस पर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे देखिए अभी यह अलर्ट आ गया, गूगल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन राजस्थान सिंगल साइन ऑन, अर्थात ये जो जीमेल अकाउंट है ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो एक नई जीमेल आईडी से हम एसएसओ आईडी बना के देखते हैं। वापस एक दूसरी मेल आईडी से हम एसएसओ आईडी बनाते हैं। इसके लिए मैं गूगल को वापस क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाली मेल आईडी इससे भी हमने चेक किया कि ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो नीचे जो दूसरा ऑप्शन है यूज़ अनदर अकाउंट, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस बॉक्स में हमें दूसरी जो नई मेल आईडी है अपनी स्वयं की मेल आईडी है वो लिख देनी है। मेल आईडी लिखने के पश्चात ये जो नीला नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। हमें मेल आईडी के साथ साथ उसका पासवर्ड भी याद रखना है और साथ ही जिसमें वह मेल आईडी चल रही है वो मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रखना है ताकि कोई ओटीपी या फिर वेरिफिकेशन कोड वगैरह है तो हम उसका सत्यापन कर सकें। तो यहाँ पे इस मेल आईडी का मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ऊपर इस बॉक्स में आप देख रहे हो वेरीफाई इट इज़ यू, मतलब हमें सत्यापन करना है कि हम हैं इस मेल आईडी को यूज़ हम खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कोड आया है और यहाँ पे इस जगह लिखा हुआ है Vivo1727, अर्थात जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जाके हमें इसको सत्यापित करना है। तो मैं इस मोबाइल फ़ोन को ओपन करता हूँ। अभी मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ मोबाइल की। तो आपका फ़ोन है उस पर डायरेक्ट एक मैसेज आएगा जिस पे नीचे राइट साइड में लिखा हुआ है यस इट इज़ मी। तो इस पर क्लिक करना अपने को और इस पर क्लिक करने के बाद इस कोड को वेरीफाई करना 19 को। जो ही फ़ोन में वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगा पीसी में जो आप देख रहे हो। और ये प्रोसेस होने के पश्चात ये जो बॉक्स खुला यहाँ पे जो ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये सिस्टम ने हमें एसएसओ आईडी बना के दी है, सिस्टम से जनरेटेड एसएसओ आईडी है। तो एसएसओ आईडी बन गई है। अब इस स्तर पे हम इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद एसएसओ आईडी या यूज़र नेम हम रख सकते हैं। बाद में वेरीफाई होने के पश्चात हम इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम ने बना के दिए, तो यहाँ पे जो राइट का निशान देख रहे हैं आप कोने में, इस पर हम क्लिक करके चेक करेंगे कि यह अवेलेबल है अथवा नहीं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रीन ही है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये रेड हो जाती इसका मतलब हमें इसमें कोई चेंज करना था। ये वाली जो है रेड है, ये वाली अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको एसएसओ आईडी रहने देते हैं अपनी और यहाँ पे हम अपने पासवर्ड सेट करते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्म होने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपना यूनिक मोबाइल नंबर डालना जो पहले से एसएसओ आईडी में रजिस्टर्ड नहीं हो, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे अथवा में लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस देखो यहाँ पे रेड कलर में ये मना कर रहा है कि हम ईमेल के थ्रू इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखिए आप दो ऑप्शन है, रजिस्टर और कैंसिल। तो यहाँ पे हम रजिस्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं अलर्ट आ गया वापस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फॉर
SSOID, ये जो SSOID है इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो रखा है। इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉग ऑन। तो पहली बार जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हमारे को ये कह रहा है कि आप इसका पासवर्ड चेंज करो, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब हमें जो मेल आईडी जो SSOID इसने बताई थी वो SSOID डाल के और यहाँ पे उसका पासवर्ड डालना है। चलिए मैं डालता हूँ। यहाँ भाई SSOID थी, और इसका पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया था, इसके बाद हमें ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद एंटर या लॉगिन इस पर क्लिक करते हैं। अपनी SSOID को फर्स्ट टाइम हम लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल पेज ओपन होता है इस तरह से हमारे सामने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह SSOID है जो हमने अभी क्रिएट की है। यहाँ से हम प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ से हम प्रोफाइल को एडिट या अपडेट कर सकते हैं किसी भी टाइम। और प्रोफाइल पेज के अंदर यहाँ पे स्टार मार्क आप देख रहे हो, ये 4 हैं। ये चारों मैंडेटरी अर्थात आवश्यक है, इसके अलावा ऑप्शनल हैं। तो हम ये जो मैंडेटरी है इनको यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नेम है, डिस्प्ले नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से अपनी डाल देंगे और यहाँ पे हमारा जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ये कंपलसरी आइटम, इसके अलावा ऑप्शनल है। जैसे यहाँ से हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना होगा। यह वह मेल आईडी है जिससे हमने अभी SSOID बनाई है। टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है। पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, सिटी और डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ से स्टेट राजस्थान या अन्य सेलेक्ट कर लेना है। और भामाशाह ID ये वाली, और जन आधार ID, इसमें से एक चीज़ हमें डाल देनी है। और यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन है। तो कम से कम 2 चीज़ हम अपडेट अवश्य कर लें ताकि आगे काम आए। और ये सब होने के पश्चात हम अपडेट बटन दबा के इसको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा बीच वाला जो ऑप्शन है हमारी जो SSOID है उसको डीएक्टिवेट करने का, और यहाँ पे हम कुछ भी अपडेट नहीं करना चाहिए या कोई चेंज नहीं चाहते तो यहाँ से कैंसिल बटन भी दबा सकते हैं। तो चलिए हम इसको अपडेट करते हैं। इसके लिए आप देखिए, अपडेट पे क्लिक करता हूँ मैं। योर SSO प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंड थ्रू SMS एंड और मेल। तो ये कह रहा है कि आपको एक SMS या मेल पे सूचना आ गई, आपकी SSOID प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई है। मैं अब ओके बटन दबाता हूँ और यहाँ से अब हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो चेक करते हैं। देखिए ये वाली एप्लीकेशन सारी खुल गई SSOID की। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये जो आइकन है ये है सिटीजन SSO का। इसके अंदर ये जो हम देख रहे हैं ये 100 से अधिक राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की ऐप्स हैं। जैसे ये वाली आयुष की है, ये भामाशाह, ये वाली बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये ड्रग्स लाइसेंस के लिए है, और ये जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड के लिए है। यहाँ पे अगर आप सफारी पे जाते हो रणथंभौर तो आप सफारी बुकिंग करवा सकते हो। इसके अलावा राजस्थान संपर्क है, यहाँ पे आप कोई भी शिकायत हो दर्ज करवा सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये वाली RTI की है। और इसमें यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में ऊपर सर्च बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जाके हम कोई पर्टिकुलर ऐप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल साइन ऑन का मतलब ये है कि इन सभी जो 100 से अधिक ऐप हैं इनको हम एक ही यूज़र ID और पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, और इनमें जो भी काम करते हैं वो इसमें सुरक्षित रहता है। अलग से पेन डायरी लेके हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यूज़र ID और पासवर्ड हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको देख सकते हैं, और ये जो भी हम इसके काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन लगाते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार SSOID का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे, ये कैसे बनती है, बनाना भी सीख गए और इसकी उपयोगिता के बारे में भी जान गए होंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।